हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से यहाँ पर वेक्टर डिफरेंशिएशन का एक और लेक्चर लेके आ गए। आई होप आपको पहले वाला लेक्चर जहाँ पर मैंने आपको ग्रेडियंट पढ़ाया था वो आपको समझ में आया। ठीक है बच्चों, और आपने उनकी प्रैक्टिस भी की हो। जैसे आपको पता है कि आपके पेपर अभी नजदीक है, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 5th यूनिट या 4th यूनिट वेक्टर जो डिफरेंशिएशन है या वेक्टर इंटीग्रल है उस पर ज्यादा फोकस करना है बच्चों, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नंबर की आती है आप लोगों के लिए। ठीक है, और मैंने जैसे कहा था कि मैं आपको कुछ वीडियो ऐसे दूंगा कि जहां पर मैं लास्ट ईयर के आपको पेपर कराऊंगा, वो पक्का क्वेश्चंस आपको वहां पर आपके एक्सटर्नल में जरूर मिलेंगे। जहां पर मैं कुछ आपका मैट्रिक्स का मैराथन कराऊंगा, मतलब एक तरीके की मैराथन क्लास में वहां पे दूंगा, जहां पर आप लोगों को अपने लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स करने को वहां पर बच्चों मिलेंगे। और बच्चों मैंने आप लोगों को अपने चैनल पे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ 2-4 टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, तो जरूर आप लोग जिसके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो वहां पे जाकर उन न्यूमेरिकल्स को जरूर तैयार करें, और मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए वहां पर जरूर डालूंगा। तो फिलहाल आज हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम लोग फिर से ग्रेडियंट का नया टॉपिक ले रहे हैं और जहां पर न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो बच्चों न्यूमेरिकल क्या है, तो क्या आपके पास न्यूमेरिकल है तो वो देखते हैं। तो न्यूमेरिकल बच्चों आपके पास है, वो क्या कह रहा है, इफ आर वेक्टर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप है और आपको प्रूव करना है सो दैट ग्रेडियंट r विल इक्वल्स टू द r वेक्टर अपॉन r, एंड सेकंड पार्ट है बच्चों ग्रेडियंट 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू द माइनस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। और बच्चों ये न्यूमेरिकल भी जेके2 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो जरूर देता है। क्यों देता है, वहां पर पेपर में ये वाली चीज वो आप लोगों के लिए हाइड कर देता है और डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है टू शो दैट ग्रेडियंट r इज इक्वल टू r वेक्टर अपॉन r, ग्रेडियंट 1 अपॉन r इज इक्वल टू माइनस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग इसको स्टार्ट बच्चों। तो सबसे पहला हम लोग पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं, जहां पर हमने क्या निकालना है, ग्रेडियंट r निकालना है बच्चों, जो किसके बराबर निकालना है, r वेक्टर अपॉन r ये लिखना है। तो जहां पर ग्रेडियंट r हम लोग लिखेंगे, ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होगा, i अपॉन i डेल अपॉन डेल x, j डेल अपॉन डेल y, k डेल अपॉन डेल z। r का वैल्यू बच्चों कितना होगा आप लोगों के लिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 1/2। ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में लास्ट न्यूमेरिकल में करा चुका हूं। ठीक है, तो जिसने अब तक लास्ट वीडियो नहीं देखी या पिछले वाली वीडियो नहीं देखी वो जरूर देखें। तो बच्चों यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, तो एक बार इसका डिफरेंशियल इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में लास्ट न्यूमेरिकल में किया था, तो ऐसे में इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको, डायरेक्ट आप लोग लिख के आएंगे। तो i डेल ओवर डेल x, और यहां पर आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, जहां पर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस में रह जाएगा, क्योंकि आप एक कम करते हैं जिसका फॉर्मूला डिफरेंशियल का नहीं पता, जिसे वो ये होता है x की पावर n, तो n बाहर और n में से बच्चों एक कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास एक फॉर्मूला है डिफरेंशियल का, जहां पर पावर को बाहर लिया, ये पूरी चीज ऐसी लिख दी, एक कम करा तो ये आ गया, x के अनुसार डिफरेंशियल करना तो ये 0, ये 0, तो ये रहेगा बच्चों आपके पास 2x, जहां पे 2 से 2 कट गया, i एज इट इज, और x ये पावर नेगेटिव है तो ये बच्चों नीचे चली जाएगी इस तरीके से, तो 1/2। अब सिमिलरली हम लोग क्या निकाल लेंगे, j कैप डेल ओवर डेल y, बच्चों हम लोग इसका निकाल लेंगे तो कितना आंसर आप लोगों को मिलेगा, आप लिखेंगे यहाँ पर j कैप y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 1/2। ऐसे ही सिमिलरली k कैप डेल ओवर डेल z हम लोग लिख देंगे, जहां पर आपको आंसर मिल जाएगा z k कैप अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और उसकी पावर 1/2। अब बच्चों इन तीनों चीजों को आपको क्या करना है, प्लस करना है, तो यहां पर हम लोग प्लस कर देंगे, तो
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 1/2 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये चीज जहां पर ये पूरी बात एक आर वेक्टर बन गया और ये पूरी बात आपके पास क्या बन गया बच्चों, आर बन गया। जिसको नहीं समझ में आया तो वो यहाँ पे देख लो कि मैंने जो आर लिखा था वो क्या लिखा था, यही लिखा था, तो यही पूरा क्या बन गया बच्चों, यहाँ पर आंसर बन गया। तो आई होप आपको पहला पार्ट इसका यहाँ पर समझ में आया। ठीक है, माइक दी गया थोड़ी। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों के पास है इस तरीके से जहां पर आपको ये सोल्व करना था। अब इसका हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। तो सेकंड पार्ट क्या है हम लोगों के पास वो भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, ग्रेडियंट 1/r निकालना है और जो किसे किसके बराबर निकालना है, माइनस का r वेक्टर अपॉन r क्यूब की। तो हमें क्या निकालना है, ग्रेडियंट 1/r। तो बच्चों ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन की तरह होगा। ठीक है, तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला i डेल ओवर डेल x, j डेल ओवर डेल y, k डेल ओवर डेल z। 1/r है तो इसे क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 1/2 लिख देंगे। अब बच्चों आपको इसे सॉल्व करना है तो कैसे, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो जहां पर मैं इसे सेपरेट करके दिखा रहा हूं बच्चों आपको, तो क्या आंसर बनेगा इसका, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो i डेल ओवर डेल x, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 1/2। अब बच्चों ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 3/2 रह जाएगा। अब आप x के अनुसार करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 2x और साथ में क्या है बच्चों हमारे पास i कैप। तो 2 से 2 कट गया और क्या रह गया, x i कैप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इसकी पावर 3/2। इसे हमने नीचे लिख दिया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, j कैप डेल ओवर डेल y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 1/2 करेंगे और जब आप इसको दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, y j कैप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 3/2। अब दोबारा आप k के अनुसार इसका डिफरेंशियल करेंगे, मतलब z के अनुसार डिफरेंशियल करेंगे तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 और इसका डिफरेंशियल जब हम लोग करेंगे तो क्या रह जाएगा, z k कैप x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमें इन्हें क्या कर देना है बच्चों, प्लस कर देना है। तो प्लस करने पर क्या रह जाएगा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप और नीचे सबका बेस एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 3/2। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या रह गया हम लोगों का, माइनस रह गया, तो माइनस हम लोग लगा देंगे। जहां पर मैं क्या करूंगा, इन सब का माइनस बाहर ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो इस तरीके से बन जाएगा और माइनस एज इट इज ये पूरा क्या बन गया बच्चों, हमारे लिए आर वेक्टर बन गया। और बच्चों इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 1/2 और उस पूरे की पावर 3। तो बच्चों ये पूरा क्या है, r है, ठीक है ना, तो जिसे हम लोग लिख सकते हैं r और उसकी पावर हम लोग लिख सकते हैं 3। तो ये पूरा इस तरीके का आपके पास एक ग्रेडियंट का क्वेश्चन पूरा यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर आसानी से समझ में आ गया, जो एकेटीव के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं फिर से एक बात बता दूं, यूनिवर्सिटी में जब एक्सटर्नल होगा तो वो ये वाली बात आपको गिवन नहीं होगी, वो डायरेक्ट कह देगा कि सो दैट ग्रेडियंट r इज इक्वल्स r वेक्टर अपॉन r और सेकंड पार्ट ग्रेडियंट 1/r इज इक्वल्स टू ये, या तो पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है या ये वाला पार्ट आता है। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट आपको तैयार कर लेना है और 100% कर लेना है। चलिए मिलते हैं अब हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल के साथ। तो क्या दूसरा न्यूमेरिकल होगा हमारे पास, देख लेते हैं बच्चों। तो दूसरा न्यूमेरिकल कुछ हमारे पास इस तरीके का है, जहां पर हम लोगों को फिर से डायरेक्शनल डेरिवेटिव यानी ग्रेडियंट निकालना है।
ठीक है बच्चों, जहां पर हमें फिर से डायरेक्शनल डेरिवेटिव ग्रेडियंट निकालना है और वो कुछ इस तरीके से हमारे पास, वो क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड, आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन f इक्वल्स टू एक्स वाई जेड क्यूब एट 1,0,2 बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपसे सिर्फ क्या पूछा गया है, मैग्नीट्यूड पूछा गया है। किसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, इस चीज का। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसका क्या निकालेंगे, यहाँ पर ग्रेडियंट निकालेंगे और ग्रेडियंट के साथ हम लोग लिख देंगे f, क्योंकि इस बार जो फंक्शन है बच्चों वो f का फंक्शन है। तो ग्रेडियंट को कैसे लिखेंगे आप, i कैप डेल ओवर डेल x, और यहाँ पर लिखेंगे j कैप डेल ओवर डेल y प्लस k कैप डेल ओवर डेल z। f की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास, x y z क्यूब। अब बच्चों इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x के अनुसार करेंगे तो क्या होगा, मैं ऐसे लिख के दिखा दूंगा अगर आपको, i डेल ओवर डेल x y z क्यूब, j कैप डेल ओवर डेल y x y z k कैप, और k कैप डेल ओवर डेल z x y z क्यूब। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और y z क्यूब i कैप रह जाएगा। z y के अनुसार करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, x z क्यूब j कैप रह गया। k के अनुसार करोगे और z के अनुसार करोगे बच्चों तो 3 बाहर आ जाएगा, x y z स्क्वायर k कैप रह गया। ठीक है बच्चों, जहां पर आपके पास पॉइंट कितने हैं, 1,0,2। तो बच्चों जब आप इसमें पॉइंट रखोगे तो y की वैल्यू 0 रखोगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, x की वैल्यू रखोगे तो 1, z की वैल्यू रखोगे 2 और उसका क्यूब कर देंगे तो j बन जाएगा। इसमें y की वैल्यू 0 रख दोगे तो पूरा ही आंसर बच्चों 0 बन जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या रह गया, 2 का क्यूब यानी 8 j कैप। तो बच्चों ये क्या आ गया, हम लोगों का ग्रेडियंट आ गया। परंतु वो क्या कह रहा है, आपको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यानी जो आंसर आया है इसका हम लोग क्या निकाल देंगे बच्चों, यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब क्या है बच्चों, इसका हम लोग तो बच्चों इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, कैसे आप लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए इसी का हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस 8j का मॉडुलस करेंगे बच्चों। तो इसका मॉडुलस कैसे करते हैं हम लोग, 8 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, मतलब 64 और 64 कितना हो गया बच्चों, 8। तो इसका आंसर आपके पास कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई हो। तो मैंने इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको 2 चीज पढ़ाई है, एक ग्रेडियंट का डेरिवेशन आपको प्रूव कराया है जो किसी भी तरीके से आ सकता है, और एक आपको इस न्यूमेरिकल में मैग्नीट्यूड निकालना मैंने सिखाया है। तो आने वाली वीडियो में हम लोग और न्यूमेरिकल के साथ आपसे मिलते हैं। तो चल आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू सो मच बच्चों।